अब हम पढ़ेंगे क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। भाई जिस प्रकार जो पौधे हैं, जो अन्य जीव हैं, मछली है, गाय है, भैंस है, क्या जो मनुष्य हैं वो भी क्या श्वसन करते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो श्वसन है वो श्वसन है क्या, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस द्वारा बाहर निष्कासित करते देते हैं। देखो भाई, एक्चुअली जो आपसे पूछा है कि श्वसन है क्या, कि हमें श्वसन की जरूरत पड़ती क्यों है, क्या हम बिना श्वसन के रह सकते हैं। बताओ भाई, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जो श्वसन प्रक्रिया है, जो श्वसन है वो आखिर है क्या। जब हम अपने सांस द्वारा ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, O2 से। किससे, O2 से। जब हम अपने सांस द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम O2 से लिखते हैं, CO2, कार्बन जिसे हम किसे लिखते हैं, CO2 से। कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ कुछ नमी को भी छोड़ते हैं, भाई आपने देखा होगा अपने घरों में कि जो मिरर लगे हुए होते हैं अपने घरों में, भाई कांच लगे हुए होते हैं। तो जब हम अपने घरों में कांच देखते हैं या फिर हम अपने कांच पे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके देखा कभी आपने? करके देखा है? तो क्या हो जाता है, जो हमारा कांच धुंधला हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब हम सांस लेने के बाद सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सांस के बाहर क्या क्या निकलती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दूसरी क्या निकलती है, नमी निकलती है। और उस नमी के कारण जो हमारा मिरर है, जो हमारा कांच है, वो कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। उसमें पानी आ जाता है ना भाई, आ जाता है ना। वो इसी कारण आता है, जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या निकलती है, कुछ नमी भी निकलती है। आगे बढ़ो। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उधर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी सांस लेने की क्रिया को दर्शाती है। देखो भाई, जब मनुष्य सोया नहीं होता या फिर कोई गाय, बिल्ली या फिर कुत्ता जब सोया नहीं होता तो श्वसन करता नहीं करता है, करता है। जब हमारा शरीर सोया या फिर जगा हुआ होता है तो हमारा शरीर है वो क्या करता है, श्वसन करता है। लेकिन जब हमारा शरीर क्या हो जाता है, सो जाता है, गाय, बिल्ली, क्या नाम है, मनुष्य सो जाते हैं ना, तब भी हम श्वसन करते रहते हैं। हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो 24 के 24 घंटे चलती है। अगर हम श्वसन एक से 3 मिनट, अगर 1 से 3 मिनट के लिए भी हमने श्वसन को क्या कर दिया, बंद कर दिया ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों मृत्यु हो जाएगी? क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की अति आवश्यक होती है, यानी O2 की अति आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में? आगे ना, आगे बढ़ो भाई। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हम अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। हाँ।
कुछ जंतुओं में देखो भाई, जो श्वसन है, हमारे शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है नहीं होती है? होती है ना। हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से भी मिलती है। अगर हम सांस लेना छोड़ दें, अगर हम श्वसन करना छोड़ दें तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, और दूसरा हमारी जो शरीर है क्या हो जाता है? बंद पड़ जाता है, या क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, आगे पढ़ो। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। ये तो हमें 100% श्योर है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु मतलब जितने भी सजीव हैं, जो सांस लेते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। लेकिन जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं, वो श्वसन का जो प्रक्रम है वो अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे जो केंचुआ होता है, क्या होता है? केंचुआ होता है, उनके जो वो श्वसन कैसे करता है? जो केंचुआ होता है उसके शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और वो केंचुआ उन छिद्रों की सहायता से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? विनिमय करता रहता है। ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है भाई। मनुष्य ने तो क्या किया? अपने फेफड़ों से क्या की? सांस ली। भाई हम सांस किसे लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं ना। उसी प्रकार जो केंचुआ है उसके शरीर में छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों की वजह से, उन छिद्रों की सहायता से जो केंचुआ है वो क्या करता है? सांस लेता है, श्वसन करता है। उसी प्रकार जो मछली होती है, भाई मछली देखिए आपने? देखिए भाई मछली, भाई मछली इस प्रकार की होती है भाई, इसी प्रकार की होती है। हाँ भाई, इसी प्रकार की होती है नहीं होती है? भाई इसी प्रकार की मछली होती है। जो मछली है, अब क्वेश्चन आता है कि जो मछली है फिर वो सांस कैसे लेती है? भाई जो मनुष्य था, मनुष्य ने क्या किया? अपने फेफड़ों से क्या ली? सांस ली, श्वसन किया। और जो केंचुआ है उसने अपने शरीर के उसके शरीर के ऊपर जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से क्या किया? श्वसन किया। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जो मछली है फिर क्या वो भी अपने छिद्रों से या फेफड़ों से सांस लेती है क्या? नहीं। जो मछली होती है, मछली के अंदर, मछली के शरीर के ऊपर एक क्लोम होता है। क्या होता है? क्लोम होता है। और उस क्लोम को हम गिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोम या गिल, जिसको गलफड़े भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गलफड़े। जो मछली है वो अपने गिल या क्लोम की सहायता से क्या करती है? श्वसन करती है, श्वास लेती है। आगे बात समझ में आ गई ना? कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जो जीव हैं श्वसन सभी करते हैं, लेकिन उनका जो माध्यम है वो क्या है? अलग अलग है। आगे बात सुन में, जो मछली है वो क्लोम की सहायता से श्वसन कर रही है। जो केंचुआ है वो क्या कर रहा है? वो अपने रोम छिद्रों से क्या कर रहा है? वो अपने छिद्रों से क्या कर रहा है? श्वास ले रहा है, श्वसन कर रहा है। और जो मनुष्य है, मनुष्य अपने फेफड़ों की मदद से क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नमी को क्या कर रहा है? बाहर छोड़ रहा है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ो। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है, रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य है, मनुष्य अपने फेफड़ों से क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है। जो केंचुआ है, केंचुआ के शरीर में क्या होता है?
रोम छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। उन छिद्रों की वजह से क्या करता है? वो श्वसन सांस करता है। और जो मछली है वो किस प्रकार श्वसन करती है भाई? गिल वो क्लोम या गलफड़ों की मदद से क्या करती है? श्वसन करती है। अब सवाल ये आता है कि जो केंचुआ है वो अपने छिद्रों से श्वसन कर रहा है, जो मनुष्य है वो अपने फेफड़ों से श्वसन कर रहा है, जो मछली है वो अपने गिलों से श्वसन कर रही है। लेकिन जो पौधे हैं, पौधों में तो भाई क्या नाम फेफड़े नहीं होते, पौधों में तो गिल नहीं होते, क्या वो भी श्वसन करते हैं? और अगर वो श्वसन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? अब हम ये डिस्कस करेंगे। जो पौधे हैं, जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी छिद्र होते हैं। और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं? वो भी श्वसन करते हैं। लेकिन जो पौधा है, अब ऐसा तो है नहीं, हमने अभी तक ये पढ़ा होगा, अभी तक हम ये जानते होंगे, अभी तक आप ये जानते होंगे कि जो पौधा है भाई, पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। हाँ भाई, पौधा हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अब मुझे ये बताओ, क्या जो पौधा है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है क्या? जो पेड़ है क्या वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं क्या? नहीं देते। जो पौधे हैं वो हमें दिन में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और रात में क्या देते हैं? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी प्रकार जो पौधे हैं वो भी रात में क्या करते हैं? रात्रि में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है भाई। लेकिन अब ये सवाल आता है, क्या सभी पौधे इसी प्रकार के होते हैं जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं? क्या सभी पौधे इसी प्रकार के होते हैं? नहीं। उसमें एक पीपल का पेड़ आता है भाई। किसका आता है भाई? पीपल का। जो पीपल है वो हमें 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं भाई? O2। जब भी मैं O2 लिखूं तो O2 से आप समझाया करो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। और जब मैं CO2 लिखूं तो आपको समझ जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में? आगे पढ़ो। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखो भाई, क्या कहा है कि जो पौधे हैं भाई, पौधे श्वास लेते हैं, ठीक है? वो किस प्रकार लेते हैं? जब पौधों के ऊपर प्रकाश गिरता है। क्या गिरता है? प्रकाश गिरता है तो पौधे क्या करते हैं? पौधे भी अपना श्वसन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? और पौधे प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इस प्रकार जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों का प्रकाश के द्वारा भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है भाई। जब पौधे प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण। हाँ, खाना खा का है तुम? खाना खा का है हो? तो फिर दम दिखाओ भाई, अगर सुस्त ना है। ठीक है? साइंस का मतलब तुम ये मत समझो कि साइंस भाई कितना कठिन सब्जेक्ट है। नहीं, साइंस एक फन है। क्या है? फन। साइंस को बिल्कुल एक इंजॉय करो, बिल्कुल इंजॉय की तरह। ठीक है भाई। भाई साइंस है वो हमारे जीवन से रिलेटेड है या नहीं है? हमारे जीवन से रिलेटेड है या नहीं है? जो हमारे जीवन से रिलेटेड है वो क्या है? फन। वो क्या है? वो भाई इंजॉय का कारण ही तो है। ठीक है भाई। तो साइंस को ये मत समझो कि ये कोई कठिन सब्जेक्ट है। नहीं, साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस हमारे जीवन से रिलेटेड है और जो हमें आना चाहिए। आगे पसंद में आगे बढ़ो। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? अब हम पढ़ेंगे क्या सभी सजीव
उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है भाई, पढ़ो। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? भाई सभी को पता होना चाहिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपका बाह्य वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। देखो भाई, हम क्या करते हैं, हम अचानक जो नंगे पैर चलते हैं भाई, नंगे पैर आप बचपन में चले होंगे तो क्या होता है कि कई बार जो कांटे होते हैं, जो नुकीली चीज़ें होती हैं, वो हमारे पैर में क्या हो जाती हैं, चुभ जाती हैं। ऐसा होता है ना भाई। और एक बार आपने ये भी आपने अवश्य देखा होगा कि हम बाहर से आए हैं और किसी बिना लाइट जले हुए कमरे में घुस जाते हैं तो क्या हमें क्या दिखता है? बिल्कुल अंधेरे से दिखता है, नहीं दिखता है। जब हम किसी नुकीली चीज़ पर नंगे पैर से अपने नंगा पैर से क्या रखते हैं, पैर रखते हैं, या फिर किसी अंधेरे कमरे में अचानक क्या करते हैं, भाई, घुसते हैं। ये किस कारण होता है? भाई, ये होता है उद्दीपन के कारण। किस पर होता है? उद्दीपन के कारण। ठीक है भाई, आगे। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखें। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों की तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाता है। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? देखो भाई, जो उद्दीपन के उदाहरण है वो किस प्रकार है? वो इस प्रकार है कि जब हम जंगलों में जाते हैं तो कोई छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं हमें देखकर क्या करते हैं? वो भागते हैं या नहीं भागते हैं? वो छिपने के लिए भागते हैं, नहीं भागते हैं? भागते हैं ना। उसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूँ कि हमारे घरों पे, हमारे छतों पे क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। हम पक्षियों के लिए क्या रखते हैं? पानी रखते हैं या फिर चुग्गा उग्गा डालते हैं, ऊपर डालते हैं भाई। उनके लिए भोजन रखते हैं, नहीं रखते हैं भाई? रखते हैं। ठीक है, तो जब हम पक्षियों के लिए ऊपर जल या भोजन रखते हैं और जब वो पक्षी अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए आए और आने के बाद और हम धीरे धीरे से उनको पकड़ने के लिए जाएं तो वो उनको पता चल जाता है ना, कि भाई कोई ना कोई खतरा आ रही है। तो वो क्या करते हैं भाई? वो उड़ जाते हैं। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? किनके उदाहरण है? ये उद्दीपन के उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती हैं। यह पौधे को उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। देखो भाई, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पौधे हैं, क्या है, जो कुछ पौधों के जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं? दिन में तो खिलते हैं लेकिन रात में क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा। देखा भाई छुई मुई का पेड़? जो छुई मुई का पेड़ होता है, अगर जिस भाग को आप हाथ लगा देते हैं ना, उनके जिस टहनी को हाथ लगा देते हैं, या जिस पत्ते छोटे पत्ते होते हैं, जिन पत्तों पे आप हाथ लगा देते हैं वो क्या कर जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं भाई? उद्दीपन के। किसके एग्जाम्पल है? उद्दीपन के। ये सभी पौधे उद्दीपन का उदाहरण को व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, आगे। क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य के प्रकाश आती हो
आते हो के पास एक पौधे का गमला रखे। चित्र 6.12 कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या यह पौधे खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किसी और मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। देखो भाई, हम क्या करते हैं, कई बार हमारे घरों में खिड़कियां हैं या नहीं है ना? हम खिड़कियों के पास एक गमला रख देते हैं, ठीक है, और उस गमले में 2-4 क्या लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, ठीक है भाई। लगा दिए उस गमले में, क्या लगा दिए, 2-4 पौधे लगा दिए। और उन खिड़कियों से जब क्या आता है, प्रकाश आता है, और प्रकाश उस पौधे पर गिरता है, तो हम कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं कि कुछ तो पौधे क्या है, ऊपर की ओर गमन कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं, वो नीचे के नीचे रह जाते हैं। हमारे जीवन, क्या नाम है, हमारे वातावरण में जो पौधे हैं, क्या है, जो पौधे हैं या सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने का परिवर्तन को दर्शाती है कि जो हमारे वातावरण में जो घटित हो रहा है, जो हमारे वातावरण में घटित हो रहा है, उन सभी को जो सजीव है वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कुछ पौधे ऊपर चले जाते हैं और कुछ पौधे क्या जाते हैं, नीचे के नीचे रह जाते हैं। आगे बात समझ में, ये सभी क्या दर्शाते हैं, ये सभी क्या दर्शाते हैं, जितने भी सजीव हैं हमारे वातावरण में होने वाले क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। आगे बात समझ में, आगे सजीवों में उत्सर्जन। अब हम पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन कि सजीवों में सांस प्रक्रम भी होता है, और क्या होता है, वो चलते भी हैं, जनन भी करते हैं, क्या उनमें उत्सर्जन भी होता है? अब हम पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन। अगर सजीवों में उत्सर्जन होता है तो किस प्रकार होता है? आगे बात समझ में। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन का संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सभी सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निकासन करते प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। देखो भाई, हमारे शरीर में जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने खाना खाया और जितना भी खाना खाया वो हमारे उत्सर्जन में काम आया, हमारे शरीर की एनर्जी में काम आया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जितना हमने भोजन लिया है उसका कुछ हिस्सा ही हमारे शरीर को एनर्जी देने में या उत्सर्जन देने में मदद करता है। और जो अन्य पदार्थ होता है, जो अन्य भोजन होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है भाई? हाँ भाई, वो एक अपशिष्ट के रूप में, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वो या फिर जिसको मल बोल दो, या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे बात समझ में भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि जितना हम भोजन खाते हैं वो सारा भोजन हमें क्या ऊर्जा देने में काम नहीं आता ना, कि हमारा जो हम भोजन खाते हैं हमारा कुछ भोजन ही हमारे शरीर में उत्सर्जन या एनर्जी देने के काम आता है। और जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ जो बाकी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो हमारे अन्य शरीर के अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, हमारे शरीर के कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं सजीव के द्वारा। उन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को, कि हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो हमने भोजन किया उसका कुछ भाग है वो हमारे एनर्जी में काम आ गया। भाई जो भोजन करते हैं हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। जब हम भोजन करते हैं उसका कुछ जो भाग है वो हमारा एनर्जी में क्या आ गया, काम आ गया। लेकिन जो कुछ भाग है, जो बचा हुआ जो अपशिष्ट भाग है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। क्या कहलाती है भाई? उत्सर्जन। लिखा तो है, देखो भाई, हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं और सजीव के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन के
प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन। आगे बात समझ में? हाँ। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सब सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। देखो भाई, जो क्या नाम है, जो सजीव है, सजीव भी क्या करता है? जो मनुष्य है वो भी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ये हमने पढ़ लिया। अब बात क्या आती है कि जो पौधे हैं क्या वो भी उत्सर्जन करते हैं? बताओ भाई, क्या वो भी उत्सर्जन करते हैं? करते हैं। यस और नो? यस। जो पौधे हैं वो भी मनुष्य की भांति क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और उस उत्सर्जन से हमारे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधे उनको रिसाव के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। आगे बात समझ में? जी। हाँ। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? अब हमें क्या पढ़ना है कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? प्रजनन मतलब समझते हो? जनन मतलब जन्म। आगे बात समझ में? क्या सभी सजीव जनन करते हैं? क्या सभी सजीव क्या नाम है अपने अन्य जैसे पौधे हैं तो अब अन्य पौधों को जन्म देते हैं, जो मनुष्य हैं अपने बच्चों का जन्म देते हैं। क्या सभी सजीव जनन करते हैं? ये पढ़ेंगे। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे परस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। हाँ। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान स्थानक उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं के प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं जंतुओं की तरह। देखो भाई, अब हमें क्या देखना है कि सजीव है, जो सजीव में क्या क्या देख लिया हमने? सजीव श्वसन भी करता है और सजीव एक जगह से अन्य स्थान पर भी जाता है। और भाई जो सजीव है वो क्या करता है? उत्सर्जन भी करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सजीव है क्या सभी प्रजनन करते हैं। अब हमने देखा कि कोई कबूतर है या फिर कोई पक्षी है, हम उसके घोंसले में जाते हैं। क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? घोंसले में जाते हैं। तो घोंसले में हमें क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं, नहीं मिलते? हमें अंडे मिलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन अंडों का क्या हो जाता है? बच्चे बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो सजीव हैं वो सभी सजीव क्या करते हैं? जनन करते हैं, मतलब अपने बच्चों का क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और जब कोई सजीव जनन करता है, अपने बच्चों का जन्म देता है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भाई शिशु जन्म। क्या बोलते हैं भाई? शिशु जन्म। इससे आगे हम क्या करेंगे? कल डिस्कस